Namaskar and welcome back to the channel. Since breastfeeding week चल रहा है तो let us discuss something about breastfeeding today. breastfeeding basically क्या है, जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है उसके बाद मदर की ब्रेस्ट जो है मिल्क रिलीज करने लगती हैं, प्रोड्यूस करने लगती हैं। उसके द्वारा जब बच्चे को फीड किया जाता है, इन्फेंट को और न्यू बॉर्न को, तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग का नाम दिया जाता है। आइडियली ये रिकमेंडेड होती है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चले ही चले, जिसमें कोई जूस, कोई वाटर, कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाए। और यदि ये पूरे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ब्रेस्ट फीडिंग किसी न किसी प्रकार से मिल सके तो अच्छी बात है, लेकिन 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होने चाहिए। और धीरे धीरे फिर वीनिंग होती है, जिसमें अन्न भी दिया जाता है, बाकी चीज़ें भी दी जाती हैं। और इंडिया में एक सेरेमनी प्रचलित है जिसे अन्नप्राशन सेरेमनी कहते हैं। वो मोस्टली 6 मंथ्स के बाद होती है। खैर, कमिंग बैक टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये जो है डिपेंड करता है कि अगर मदर कंप्लीटली हेल्दी है तो मिल्क आएगा ही आएगा। नहीं है या कोई सप्रेस हो रहा है, देन इट इज़ डिफरेंट। तब तो आपको डेफिनेटली बाहर चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यदि ब्रेस्ट में एडिक्वेट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मदर को एडिक्वेट डाइट, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, तभी अच्छे से मिल्क भी प्रोड्यूस होगा। तो एवरी 2 to 3 आवर्स न्यूबॉर्न्स को ये फीड चाहिए होता है। देन जब वो 2 महीने के हो जाते हैं तो 3 to 4 आवर्स कॉमन हो जाता है। एंड बाय 6 मंथ्स मोस्ट बेबीज फीड एवरी 4 to 5 आवर्स। एंड नाउ मैंने ये जो बताया वो जनरल है। बेबी टू बेबी थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है। यदि आपके बेबी को और जल्दी या और लेट फीड चाहिए तो आप देख सकते हैं। आइडियली जो देखा जाता है सिनेरियो और होना चाहिए वो ये है, लेकिन अगेन डिफर्स फ्रॉम बेबी टू बेबी एंड मदर टू मदर। और कई बार ऐसा होता है हेल्दी डाइट लेने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, या पहले प्रोड्यूस हुआ होता है और उसके बाद सप्रेस हो गया होता है किसी भी वजह से। तो जब सप्रेशन हो गया होता है या मिल्क प्रोड्यूस इनिशिएट करने में होम्योपैथी आपको हेल्प कर सकती है, उसको रिवाइव करने में आपको हेल्प कर सकती है। देन ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं? क्यों कराएं हम ब्रेस्ट फीडिंग? बाहर से भी तो दूध दे सकते हैं, वाई? पहली बात, जो मदर और चाइल्ड का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 9 महीने जो है अराउंड 9 मंथ्स यूट्रस में रहा होता है मोस्टली। प्री मेच्योर, पोस्ट मेच्योर अलग बात है। बेबी रहा होता है तो उसको एक सर्टेन एनवायरनमेंट की आदत होती है। उसके बाद एक मदर टू चाइल्ड कनेक्शन डेवलप हो रहा है। फिर जो न्यूट्रिशन आइडियल है इन्फेंट्स के लिए, जिसमें परफेक्ट मिक्स ऑफ वाइटामिन, प्रोटीन एंड फैट होता है, तो वो मदर्स मिल्क में देखने को मिलता है, होता है, और वो बेबी के लिए भी अच्छा होता है। दूसरी चीज़, बेबी इस मदर्स मिल्क को ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का फॉर्मूला मिल्क या कोई और भी मिल्क देंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत आसानी से ब्रेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज़, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपके बेबी को हेल्प करेंगी फाइट ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। चौथी चीज़, यदि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली हुई है तो आपके बेबी का रिस्क एस्थमा और एलर्जीज डेवलप होने का वो बहुत कम हो जाता है। और ये भी माना जाता है, पांचवी चीज़, कि जो बेबीज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड रहते हैं फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स विदाउट एनी फॉर्मूला जूस या कुछ भी, वो उनको फ्यूअर ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। फ्यूअर रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं एंड फ्यूअर बाउट्स ऑफ डायरिया होते हैं। और उनकी जो ट्रिप्स टू हॉस्पिटलाइजेशन रहती हैं वो भी कम होती हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है, इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो आपको बाहर का मिल्क देना ही पड़ेगा। और जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, इट हैज़ बीन लिंक टू हायर आईक्यू इन चिल्ड्रन। अच्छे से ब्रेस्ट फीड हुआ इन्फेंट्स में आईक्यू लेवल हायर होता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि उनका वेट जो है आइडियल रहता है ऐसे बच्चों का, बड़े होके भी काफ़ी हद तक, अगर वो डेफिनेटली ओवर ईटिंग ना करें, एक्सरसाइज ढंग से करें या कोई और ऐसी चीज़ ना लें जिससे वेट इंप्रूव हो रहा है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग दी हुई है तो वेट आइडियल रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओवरवेट इन चाइल्डहुड कम रहने की संभावना रहती है, प्रोवाइडेड बाकी चीज़ें भी अच्छे से चलती रहें। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च वर्क्स ये भी मानते हैं कि बहुत सारी एसोसिएशंस ये भी मानती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिवेंशन ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और ये तो हमने देखा ही है कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी के जो क्या कहते हैं वो रिस्क है, वो
लोअर करती हैं। उसके बाद जो कि मैंने सबसे पहले ही कहा था कि फ़िज़िकल क्लोजनेस जो होती है, स्किन टू स्किन टचिंग होती है, आई कांटेक्ट होता है, मदर के साथ एक कनेक्शन बनता है उस बच्चे का, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। वो कम्युनिकेशन कर ब्रेस्ट फीडिंग से पहले, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कम्युनिकेशन की जाए बच्चे के साथ, तो उसका डेवलपमेंट भी मोटर स्किल्स का बहुत जल्दी होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ अगर आप किसी भी सर्कमस्टांस में ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं, आइदर मिल्क सप्रेस्ड है या आया ही नहीं है, तो आप होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं। ए बी लेकिन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। एवरी मदर इज़ डिफरेंट, यू डोंट लव योर चाइल्ड अ लिटिल लेस, इट इज़ ऑल राइट। जो बाकी चीज़ें हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। सो प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो इट्स ओके, एंड टेक होम्योपैथीज हेल्प, इट विल हेल्प यू अ लॉट. So thank you so much for watching this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. And yes, leave your comments in the comment section. Thank you so much. Take care.